तो अभी हम देखते हैं, अभी रुक जाओ। अभी हम देखते हैं हमें ना कई चीजें, जब हम वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है, कंटेंट वगैरह पोस्ट करने से पहले हमें ना और भी बड़ी सारी चीजें करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बना दी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, वेबसाइट बना दी। चाहे मैं वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाऊं, चाहे मैं वेबसाइट शॉपिफाई पे बनाऊं, चाहे मैं वर्डप्रेस वेबसाइट, चाहे मैं वेबसाइट अपना कोड से बनाऊं, ठीक है। मुझे वेबसाइट बना दिया मैंने। वेबसाइट बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, वेबसाइट को टॉप पे लाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करूंगा। कंटेंट पोस्ट, उसमें कीवर्ड्स को डालूंगा और बैकलिंक्स वगैरह बनाऊंगा, ठीक है। कंटेंट पोस्ट करने से पहले मुझे ना इसको कुछ टूल से कनेक्ट करना है, या बोल लो कुछ गूगल के वेबसाइट है उनसे कनेक्ट करना है। मतलब कि अपनी वेबसाइट को किसके साथ कनेक्ट करना है, गूगल के टूल्स के साथ, ठीक है। उनको ही हम देखेंगे कैसे कैसे करेंगे। पहला है गूगल सर्च कंसोल। मुझे अपनी वेबसाइट को किसके साथ कनेक्ट करना है, गूगल सर्च कंसोल के साथ। दूसरा, मैं अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करूंगा गूगल एनालिटिक्स के साथ, ठीक है। तीसरा, मैं अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करूंगा, मेजरली ये दो है, ठीक है। तीसरा, मैं अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करूंगा गूगल वेब मास्टर के साथ, ठीक है। इन तीनों को हम समझते हैं ये तीनों क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझो, गूगल सर्च कंसोल क्या है। देखो गूगल ना, गूगल कैसे एक एक काम कैसे करता है गूगल, मैंने प्रोसेस बताई थी कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। पहला होता है क्रॉलिंग, दूसरा होता है लोकल स्टोरेज, तीसरा होता है इंडेक्सिंग, एंड लास्ट होता है रैंकिंग। यही होता है। सर्च इंजन पहले आपकी वेबसाइट को समझता है, याद रखता है, फिर कैटेगराइज और सब कैटेगराइज करता है, और फिर रैंक करता है, याद है, ठीक है। क्रॉल, क्रॉल करना माने कि फ्रिक्वेंटली क्रॉल कौन करता है, गूगल करता है। आपकी वेबसाइट को समझता है क्रॉलिंग के थ्रू। क्रॉलिंग के थ्रू गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट को समझता है। क्रॉलिंग होती कैसे है, गूगल के क्या होते हैं, बोट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, या बोल लो आपका क्रॉलर होते हैं, कुछ भी नाम बोल लो। गूगल के मतलब प्रोग्राम होते हैं जो कि अलग अलग वेबसाइटों पे जाते रहते हैं और क्रॉलिंग करते रहते हैं। क्रॉलिंग करना माने कि वेबसाइट को पढ़ना या वेबसाइट को समझना, वेबसाइट को समझते रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, गूगल सर्च कंसोल एक गूगल का ही टूल है, जिसके थ्रू गूगल हमें बताता है कि गूगल का बोट कितनी बार मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, कौन कौन से पेजेस मेरे इंडेक्स है, कौन कौन से पेजेस मेरे इंडेक्स नहीं है, और भी बड़ी सारी चीजें जो भी होती है वो सारी चीज बताता है। गूगल सर्च कंसोल एक गूगल का टूल है, जिसके थ्रू गूगल मुझे ये बताता है कि आपके कौन कौन से पेजेस इंडेक्स है या नहीं इंडेक्स है। गूगल का बोट कितनी फ्रिक्वेंटली आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। एक बार हो गया ना, वेबसाइट बना के छोड़ दिया, ठीक है, जैसे ही वेबसाइट बनाई मैंने छोड़ दी, कोई अपडेट नहीं है, गूगल का बोट एक बार आया चला गया, ठीक है। तो मतलब एक बार आने के बाद उसे मिले 10 पेज, तो 10 पेज को ही वो क्या करेगा, इंडेक्स करेगा, 10 पेज को ही क्या करेगा, इंडेक्स करेगा। बट बाद में वेबसाइट बनाने के बाद आप रोज दो तीन पोस्ट कर रहे हो, तो डेली डेली नए पोस्ट आ रहे हैं, तो उन्हें भी आप क्या चाहोगे, वो क्या हो, इंडेक्स हो। तो इंडेक्स कैसे होंगे, जब गूगल का बोट आएगा आपकी वेबसाइट पे। मतलब बोट की फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो एक बार आ गया और चला गया। कितने फ्रीक्वेंटली बोट्स आ रहे हैं, और भी सारी चीज, मतलब गूगल कैसे मेरी वेबसाइट के साथ बिहेव कर रहा है, गूगल कैसे मेरी वेबसाइट के साथ बिहेव कर रहा है, मेरी रैंकिंग कहाँ पे है, मैं कौन से नंबर पे आ रहा हूँ, ये सारी चीजें कौन बताता है, मुझे गूगल सर्च कंसोल बताता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट के साथ कनेक्ट कैसे करें। सिंपली तुम्हें टाइप करना, कहाँ जाना है, 12 बजे चले जाना, गूगल सर्च कंसोल। तुम्हें सिंपली टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल टाइप करने के बाद तुम्हारे सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट नाउ करना है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल के बाद तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे ये इंटरफेस है, अगर तुम पहली बार जा रहे होंगे तो तुम्हारे सामने इस तरह का इंटरफेस, जैसे ही स्टार्ट नाउ करोगे तुम्हारे सामने क्या आएगा, ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे दो चीज आती है, तुम अपने वेबसाइट को दो तरीकों के थ्रू गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हो। पहला तरीका, जैसे सिंपल सी बात है ना, सेक्टर 3 आने का दो रास्ता है, एक आ गया विश्राम चौक से, एक आ गया अयोध्या चौक से, दो रास्ते हैं। उसी तरह से गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट से कनेक्ट करने के दो रास्ते हैं। पहला डोमेन वाला तरीका, दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स। डोमेन तरीका क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल
एक मेरा डोमेन है, ठीक है, एक मेरा डोमेन है, ये रहा मेरा डोमेन का नाम, ठीक है, और इस डोमेन के मेरे मल्टीपल क्या है, सब डोमेन है, जैसे कि सब डोमेन 1, एक मेरा ये सब डोमेन है, ठीक है, मल्टीपल सब डोमेन है मेरे इसके, एक मेरा दूसरा सब डोमेन है, ठीक है, एक मेरा ये तीसरा सब डोमेन है, ऐसे मेरे मल्टीपल क्या है, सब डोमेन, ठीक है, मल्टीपल सब डोमेन है। एक वेबसाइट मेरी ये चल रही है और 4 वेबसाइट मेरी ये चल रही है, तो टोटल कितनी वेबसाइट मेरी लाइव है, 5 वेबसाइट, ठीक है, टोटल कितनी वेबसाइट मेरी लाइव है, 5 वेबसाइट। तो अब एक चीज समझो, अगर तुम डोमेन मेथड के थ्रू, क्या, डोमेन मेथड के थ्रू गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हो, तो फिर ये पांचों की पांचों वेबसाइट को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम यूआरएल प्रीफिक्स, क्या, ये जो यूआरएल प्रीफिक्स है इसके थ्रू अपने वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक यूआरएल करेगा, जैसे तुमने ये यूआरएल दिया, सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रैक करेगा, ये इसी को ट्रैक करेगा। अगर तुमने ये यूआरएल दिया तो सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रैक करेगा, इसी को ट्रैक करेगा। डोमेन पूरे डोमेन को ट्रैक करेगा, यूआरएल स्पेसिफिक उसी यूआरएल को ट्रैक करेगा, ठीक है, ये सिंपल सा मतलब होता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू ही करना, क्योंकि वो आसान होता है, उसमें ज्यादा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूआरएल प्रीफिक्स, यूआरएल प्रीफिक्स के बाद मैंने कर दिया पेस्ट, एंड देन नीचे आके मैंने कर दिया कंटिन्यू, अपनी वेबसाइट का क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, यूआरएल, जिसको भी मुझे गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट मारना है, कंटिन्यू मार दिया मैंने। अब मल्टीपल ऐड हो सकते हैं, मल्टीपल जैसे कि मतलब एक मैंने डाल दिया, एक यूआरएल डाल दिया, अगले सब डोमेन के लिए मैं जैसे यहाँ पे गया था ना और ऐड प्रॉपर्टी गया था, मल्टीपल मैं कर दूंगा, ठीक है, वो चीज है। अब देखो कुछ अलग अलग मेथड्स के थ्रू, ये देखो अलग अलग क्या है, मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। चाहे तुम अपनी वेबसाइट पे एक HTML टैग, जैसे सुना होगा ना HTML में वेबसाइट बनती है, तुम्हें अपनी वेबसाइट में एक टैग ऐड करना है जिसका नाम है ये रहा टैग। कहाँ पे ऐड करना है, इस टैग को आपको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में ऐड करना है। HTML में सुना होगा अगर थोड़ी क्लास पढ़ी होगी में, कि हेड होता है, बॉडी होता है, ठीक है, तो आपको इसको कहाँ डालना है, कॉपी दिस मेटा टैग, कॉपी एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट होम पेज, इट शुड बी इन द हेड सेक्शन, ठीक है, यानी कि ये कहाँ हो, वेबसाइट के हेड सेक्शन में लग जाए, ठीक है, कहाँ लगे, हेड सेक्शन में। अब देखो मेरी वेबसाइट है वर्डप्रेस की, तो ये मैं करके बता दूंगा। अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग पे बनी हुई है तो आपको क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है और डेवलपर जिसने भी वेबसाइट बनाई होगी उसको ये इंस्ट्रक्शन जरूर भेज देना, इंस्ट्रक्शन के साथ क्या भेजना है तुम्हें, ये कोड भेजना है। बट मेरी वेबसाइट कौन सी है, वर्डप्रेस की वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट का बैकएंड कैसे खोलते हैं, domain/wp माइनस एडमिन, ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरा यूजर नेम पासवर्ड होगा वो जल्दी से मैं क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब मुझे भी नहीं पता यूजर नेम पासवर्ड क्या है, एक बार देख लेता हूँ। चलो यहाँ पे शायद खुला हुआ है तो एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस मेरा आ गया। अब वर्डप्रेस में आपको क्या करना है, प्लगइन्स को डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस में दो चीज होती है, थीम्स होता है, प्लगइन होता है। थीम आपकी क्या बनाता है, डिजाइन, प्लगइन आपका बनाता है फंक्शंस को ऐड करता है, ठीक है। अब मुझे इस कोड को लगाना है, कहाँ लगाना है, इस कोड को मुझे अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है, कॉपी कर दो और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ जाओ आप, प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। आपको एक प्लगइन को ऐड करना है जिसका नाम है HFCM। विदाउट प्लगइन भी कर सकते हो लेकिन वो समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। HFCM आपको सर्च करना है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसको मुझे कर देना यहाँ से इंस्टॉल। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसे क्या कर दूंगा,
एक्टिवेट। ठीक है, मेरा प्लगइन क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट होगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऑप्शन आ गया, HFCM। इसको आपको करना है ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आपको स्निपेट का नाम देना है। स्निपेट नाम दे दो आप गूगल सर्च कंसोल, नीचे आ जाओ, पेस्ट कर दो इस कोड को और सेव कर दो। बस गूगल सर्च कंसोल पेस्ट किया। मैं ऊपर बाकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना वो सही है। क्यों डिफॉल्ट सेटिंग है, एक बार पढ़ के देख लो चाहे डिफॉल्ट सेटिंग। मतलब सिंपल गूगल सर्च कंसोल, वहां पे क्या लिखना है, स्निपेट नाम देना है गूगल सर्च कंसोल, और नीचे आके क्या कर दो, पेस्ट कर दो और सेव कर दो। लोकेशन क्या है इसकी, हेडर। सही है, ठीक है, मुझे कहीं चिपका, मुझे अलग से कोड को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, और ये जैसे ही मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर आके नीचे आके क्या कर दूंगा, वेरीफाई। ये थोड़ा टाइम लेगा और बस आपका वेरीफाई हो चुका है। हो गया वेरीफाई, ओनरशिप वेरीफाई, गो टू प्रॉपर्टी आ चुका। अभी कोई डेटा नहीं आएगा, धीरे धीरे डेटा आता है, एकदम ऐसे नहीं होगा ना, एक अभी वेबसाइट बना रहे हो लाखों लोग आ रहे हैं, या तो ऐसे आपको इतना पॉपुलर होना पड़ेगा कि एकदम ही लाखों लोग सर्च करें, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज। अब मैंने अपनी वेबसाइट को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, गूगल सर्च कंसोल के साथ। अब मैं अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करूंगा बिंग वेबमास्टर के साथ। देखो गूगल के अलावा और भी सर्च इंजन होते हैं, जैसे बिंग होता है, याहू होता है, डक डक गो होता है, अलग अलग सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट, अब बिंग भी एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है, कहते हैं बिंग से भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो बिंग पे, बिंग वाला भी मेरी वेबसाइट को क्या करेगा, क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा। ठीक है, अब वो भी क्या करेगा, कुछ पेजेस वो मेरे इंडेक्स करेगा, कुछ पेजेस इंडेक्स नहीं करेगा। ये भी होगा, मतलब कितने फ्रिक्वेंटली बिंग का बोट मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। गूगल का बोट किसके लिए है, गूगल के लिए। अब बिंग का बोट किसके लिए है, बिंग के लिए। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बिंग का बोट मेरी वेबसाइट के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उसे जानने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे गूगल सर्च कंसोल है वैसे ही क्या है, बिंग वेब मास्टर। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम था गूगल वेब मास्टर था। ठीक है, अब इसका नाम आज भी बिंग वेब मास्टर है। चलो, यहाँ पे जाने के बाद मैंने कर दिया गेट स्टार्टेड, गूगल के साथ चला गया। गूगल के साथ हमेशा लॉगिन करना। जिस आईडी से, देखो गूगल सर्च कंसोल कोई ना कोई एक जीमेल आईडी पे होगा ना, जिस गूगल आईडी से आपने गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट किया है, सेम गूगल आईडी से आपको बिंग वेबमास्टर को भी क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करना है मतलब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, ऑलरेडी ये कनेक्टेड दिखा रहा है। मैं ऐड साइट पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो इसे ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स आपकी कनेक्टेड होगी तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जाके ऐड साइट। ठीक है, पहली बार जाओगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, सेलेक्ट। अब आपको अपनी वेबसाइट को किससे कनेक्ट करना है, बिंग वेब मास्टर से कनेक्ट करना है। अब उसके भी दो तरीके हैं। पहला, अगर आपने अपनी वेबसाइट को ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर दिया है तो वहां का डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अदरवाइज वही यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल लो, फिर एक कोड को तुम्हें कहाँ चिपकाना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल कंटिन्यू। अब ये क्या मांगेगा, सेम गूगल आईडी से लॉगिन करने को मैंने इसीलिए बोला। अलाउ कर दो जो जो ये बोल रहा है। अलाउ कर दो, इंपोर्ट कर दो, काम खत्म। साइट एडिशन अनसक्सेसफुल, ट्राई अगेन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा देगा और आपका ये भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज अब तक मैंने कनेक्ट कर लिया, जो कि है आपका गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर। थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट आज थोड़ा ज्यादा स्लो चल रहा है इसलिए टाइम दिक्कत ले रहा है। ठीक है, अगला करता हूं मैं गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट।
देखो गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर स्पेसिफिकली बना हुआ है एसईओ के लिए, ठीक है, ये बने हुए सिर्फ और सिर्फ एसईओ के लिए। हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं अपना गूगल एनालिटिक्स की। गूगल एनालिटिक्स क्या कहता है, आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली और कहाँ से लोग आ रहे हैं, मतलब आपकी वेबसाइट पे डेली 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 100 लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, वो कौन से पेज को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया से आ रहे हैं या वो एड से आ रहे हैं या वो गूगल सर्च करके आ रहे हैं, ये जो सारी डिटेल रिपोर्टिंग है कौन देता है, गूगल एनालिटिक्स। अब तुम कहोगे दोनों में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है, गूगल सर्च कंसोल हमें ये बताता है कि गूगल मेरी वेबसाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और गूगल एनालिटिक्स मुझे ये बताता है कि यूजर्स मेरी वेबसाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। गूगल कैसे इंटरेक्ट करेगा, जैसे कि गूगल का बोट कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कौन कौन से पेजेस आपके इंडेक्स है, आपको जो सर्च इंजन वाला पेज है, मैंने बताया था ना, ये सर्च, जैसे कोई बंदा सर्च करेगा बेस्ट सीयूईटी एकेडमी, बंदे ने ये सर्च किया, ठीक है, अब इस पेज पे आपकी कहाँ लोकेशन आ रही है, 1 2 3 4 5 6, वो चीज है, ये जो सारी डिटेल रिपोर्टिंग है ये कौन किसकी है, ये गूगल की है। अब तक मैं वेबसाइट पे जाने की बात तो नहीं कर रहा ना, अब तक तो मैं वेबसाइट के बाहर ही हूँ, ठीक है, गूगल जा रहा है मेरी वेबसाइट पे, गूगल का बोर्ड जा रहा है मेरी वेबसाइट पे, वो इंडेक्स कर रहा है, तो ये सारी रिपोर्टिंग कौन दिखाता है, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। बिंग क्या दिखाएगा, बिंग की रिपोर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ गूगल एनालिटिक्स, भाई यूजर्स कैसे मेरी वेबसाइट के साथ बिहेव कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट पे 1000 पेजेस, बट जो ज्यादातर यूजर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 पेजेस से आ रहे हैं, 4 पेजेस पे मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो ये भी चीज होती है, ये जो सारी रिपोर्टिंग है, एज जेंडर डेमोग्राफिक सारी चीज कौन दिखाता है, गूगल एनालिटिक्स। अब देखो क्या करता है, सिंपल गूगल एनालिटिक्स साइन इन, ऐसा कर दो, एनालिटिक्स साइन इन सर्च कर दो, आ जाओगे तुम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा, गेट स्टार्ट, आ गया, चलो नीचे आ गया मैं, ठीक है, सेलेक्ट एन एनालिटिक्स अकाउंट, कोशिश करो, देखो जो भी हम काम करेंगे ना उसमें एक ही मेल आईडी का यूज करोगे तो बढ़िया रहेगा। एक गड़बड़ हो रही है, न्यू प्रोजेक्ट में कर देता हूँ। कोशिश करना अगर गूगल एनालिटिक्स पे जाओ ना तो एक यूआरएल याद रख लेना, analytics.google.com। आजकल थोड़ा ना नहीं तो तुम्हें फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है, ऑलरेडी ना एक आधी वेबसाइट में डमी वेबसाइट एक कनेक्टेड है, अब मुझे इसको इग्नोर करना है, ठीक है, डमी एक वेबसाइट ऑलरेडी इसमें कनेक्टेड है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, एडमिन के टैब पे, एडमिन के टैब पे जाने के बाद कहाँ जाऊँगा, क्रिएट अकाउंट, ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे आ गया मेरे पास इंटरफेस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकाउंट का नाम, यहाँ पे तुम अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हो, अपने डोमेन का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को तुम क्या कर दो, चेकबॉक्स मार दो और क्या करो, नेक्स्ट करो। प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम में क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया अपने बिजनेस का नाम डाल दो, वही कुछ भी डाल दो, या फिर अपने डोमेन का जो भी नाम है मैंने डाल दिया, जैसे रिपोर्टिंग टाइम जोन इंडिया। देखो जब भी आपको रिपोर्ट्स दिखेगी एक टाइम जोन के हिसाब से दिखेगी, जैसे एग्जांपल लो, मैं बोल रहा हूँ लास्ट 38 डेज की रिपोर्ट, ठीक है, उसमें से लास्ट 38 डेज कब से कब इंक्लूड, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से या अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको टाइम जोन बताना पड़ेगा, रिपोर्टिंग टाइम जोन। करेंसी, फॉर एग्जाम्पल कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे डेली डेली परचेज हो रहा है, तो वहां पे मैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड मैट्रिक्स भी होगी, जैसे कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो करेंसी मैट्रिक भी होगी, तो करेंसी मेरी वेबसाइट में अगर आईएनआर होगा तो यहाँ पे मैं आईएनआर सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, सीधा नेक्स्ट आ जाओ। इंडस्ट्री कैटेगरी फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया बुक्स एंड लिटरेचर, जो भी है मतलब ढंग से बता दो आपकी जो भी है, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे सारे ऑप्शन को तुम चेक बॉक्स करना चाहो, अदरवाइज गेट बेसलाइन रिपोर्ट एंड देन क्रिएट, सिंपल नहीं, यहाँ पे मतलब जो जो ऑप्शन पूछ रहा है बट टिक करते जाओ, वो चीज है। एक गलती यहाँ पे मत करना, कंट्री यहाँ से कर देना, ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले इसको चेक बॉक्स मारो और कंट्री यहाँ से कर दो इंडिया, नीचे आओ, फिर ये राइट तुम देखोगे ये वाला स्क्रॉलर भी है, इस पे नहीं जाना, ये राइट वाला स्क्रॉलर है, एक ऊपर चेक मारना है और एक
नीचे चेक बॉक्स मारना और आई एक्सेप्ट मारना। ठीक है, अब मुझे किसको कनेक्ट करना है, वेब को, एंड्रॉइड को या आईओएस को? वेब को। यूआरएल मांग रहा है। एचटीटीपीएस मत डालना, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे एचटीटीपीएस स्टार्टिंग में, आपको सिर्फ डोमेन डालना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्ट्रीम नेम, क्या है ये मेरी वेबसाइट है, क्रिएट स्ट्रीम कर दिया। अब ये देखो, अब थोड़ा सा रुकना है, ठीक है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा रुको, क्योंकि एक, हाँ ये विंडो आ गई, ठीक है। अब मुझे अपनी वेबसाइट को किससे कनेक्ट करना है, गूगल एनालिटिक्स से। ये भी मुझे क्या देगा, अपना कोड देगा, ठीक है। कहाँ जाऊँ, इंस्टॉल मैनुअली पे, ठीक है। मैं इस कोड को क्या करूँगा, कॉपी, HFCM ऐड न्यू, कहाँ जाएंगे, HFCM ऐड न्यू, इसका मैं नाम दे देता हूँ स्निपेट का गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। GA4 मैंने नाम दे दिया, गूगल एनालिटिक्स तुम चाहे दे देना, और नीचे आके क्या कर दो, सेव। मैं बाकी चीजों को क्यों नहीं छेड़ रहा, अगर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ चिपकाना है, ये हेड सेक्शन में चिपकाना। अब मुझे पता था हेड में चिपकाना, तो मैंने पढ़ने की जरूरत नहीं की, ठीक है। और सिंपल अब कट कर दो। अब तुम्हारी वेबसाइट किसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, एनालिटिक्स। नेक्स्ट कर दो, कंटिन्यू टू होम कर दो, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या ये मेरा सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है, नहीं। अब मैं इनकॉग्निटो विंडो में वेबसाइट को विजिट करता हूँ, कहाँ विजिट करता हूँ, इनकॉग्निटो या मोबाइल में कहीं से विजिट मार लो, ठीक है। ये देखो वेबसाइट पे आ गया मैं, थोड़ी देर लोड होने देते हैं। यूजर्स इन द लास्ट 30 मिनट, व्यू रियल टाइम में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ हरकत होती है नहीं होती, देखते हैं। चल मैं मोबाइल से विजिट करता हूँ। तुम्हारी वेबसाइट एनालिटिक्स के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड है या नहीं, अगर उसे जानना है तो क्या करना है तुम्हें, इनकॉग्निटो विंडो में ऑन कर लो या मोबाइल से ऑन कर लो। अगर यहाँ पर कुछ हरकत आ जाती है तो मतलब कनेक्टेड है, मतलब थोड़ी, वैसे थोड़ा सा टाइम लेता है, इंस्टेंट नहीं होता, फिर भी देख लेते हैं। टाइम ले रहा है अभी। देखो अगर तुमने कोड सही से चिपका दिया तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपने आप डेटा दिखा देता है। कई बार इंस्टेंट दिखाता है, कई बार इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, .in.com क्या है, .in एक अलग डोमेन है, .com एक अलग डोमेन है, ठीक है। .com इंडिया के लिए, .in ले लो अगर इंडिया में ही बिजनेस है, .com ले लो अगर बाहर भी जाना है, कुछ भी ले लो। .com, कुछ लोगों को चॉइस होती है .com या .in, कुछ देर में डेटा दिखा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वेबसाइट क्या, वर्डप्रेस पे देखेंगे हम, ठीक है। बस ये चीज़ है, अभी थोड़ी देर में ये भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई कर लो, फिर आगे मैं बताऊँ।